नमस्कार, मैं मोहम्मद दानिश आज मीडिया ग्रुप मुरादाबाद से। और आज की खबर की शुरुआत हम करेंगे एक शेर के साथ। जिंदगी कर रही है तू मुझसे ये कैसा मजाक, गमों से निकाह कराती और खुशियों से तलाक। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी है जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र चक्कर की मिलक की रहने वाली डॉक्टर हिना की कहानी। जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र चक्कर की मिला की रहने वाली डॉक्टर हिना ने रियासत हुसैन से 29 जून सन 2018 को अपने परिवार के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। लव मैरिज करने के बाद डॉक्टर हिना को पता चला कि रियासत हुसैन पहले से ही शादीशुदा हैं और उनकी 2 बेटी भी हैं, जिसमें बड़ी बेटी ने इंटर पास कर लिया है। जिसके बाद भी डॉक्टर हिना ने रियासत हुसैन के परिवार को अपना लिया और साथ में रहने लगी। जिसके बाद रियासत हुसैन की पहली बीवी ने डॉक्टर हिना को परेशान करना शुरू कर दिया और इसके बाद गाली गलौज और मारपीट भी शुरू कर दी। जिसके बाद डॉक्टर हिना ने अपने शौहर रियासत हुसैन से शिकायत की तो रियासत हुसैन ने भी डॉक्टर हिना को बुरा भला कहा और मारपीट भी शुरू कर दी। जिसके बाद डॉक्टर हिना की हिम्मत टूट गई और वे अपने मैके वापस आ गईं और रियासत हुसैन से तलाक ले लिया। तलाक के कुछ दिनों के बाद ही रियासत हुसैन ने डॉक्टर हिना का पीछा करना शुरू कर दिया और बदनाम करने की भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जिसके जवाब में डॉक्टर हिना ने कहा कि आप मुझे परेशान मत करो, हमारा तलाक हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर हिना का पीछा करना नहीं छोड़ा और फोन हॉस्पिटल जहां डॉक्टर हिना जॉब करती हैं वहां पर कई बार तोड़ फोड़ की और स्टाफ के साथ मारपीट भी की। इसके बाद डॉक्टर हिना को धमकी भी देनी शुरू कर दी। रियासत हुसैन का कहना है कि या तो वापस मेरे साथ घर आ जाओ वरना मैं तुम्हारे ऊपर तेजाब डाल दूंगा। जब डॉक्टर हिना ने इसका विरोध किया और पुलिस का सहारा लिया तब रियासत हुसैन के साड़ू एडवोकेट लाल मोहम्मद ने धमकाया कि तू जिंदा रहेगी तभी तो पुलिस केस करेगी। और इसके बाद रियासत हुसैन के साले मेजर मोहम्मद फहीम ने कहा कि पुलिस भी हमारी है और कानून भी हमारा है। मेरा नाम डॉक्टर हिना नाजिम है। मैं एक डॉक्टर हूँ, गायनोकोलॉजिस्ट BNYS जी। मेरी लव मैरिज हुई थी 29 तारीख 6 महीना 2018 में रियासत हुसैन के साथ जी। फिर रियासत हुसैन क्या करते हैं? इनका रेस्टोरेंट है जी। ताड़ी खाने पर जी। और एक गुरहट्टी पर है, अच्छा, विला नाम से। ठीक है। मेरी जो लव मैरिज हुई थी मैं इनके यहाँ टीचिंग करने गई थी तो वहाँ इन्होंने मुझे बताया नहीं था कि मैरिड हैं। टीचिंग तो इनका क्या कोई इंस्टीट्यूट या स्कूल है? नहीं, इनका मदरसा था। अच्छा अच्छा। शाहबुला के बैंक्वेट हॉल के पीछे। जी। वहाँ इन लोगों ने मतलब तीन फ्रेंड्स थे, तीनों ही मैरिड थे और तीनों ही ये बताया करते थे कि हम अनमेरिड हैं। बिनियामिन और रियासत और तारिक जी। तीनों लोग ये ऐसे ही करते थे कि लड़कियों को झांसे में लिया करते थे। जी जी। फिर मतलब ये कहते थे कि रियासत भाई के लिए लड़की बताओ, हमें शादी करवानी, इनके यहाँ खाना बनाने की बहुत कम वो है। फिर मैंने कहा अगर शादी आपको करनी है तो आप रिश्ता भेज दें। तो जो रियासत हुसैन है ये घोसी हैं। अच्छा। तो मुझसे कहने लगे कि आप हम घोसी हैं, हम अंसारी हैं। ठीक है। तो मुझसे कहने लगे कि हम घोसी हैं और आप अंसारी हो, तुम्हारे घर वाले राज़ी नहीं होंगे, पहले हम निकाह कर लें फिर उसके बाद हम सबको बताएंगे, सब राज़ी हो जाएंगे। मैंने मज़ार पे जाके निकाह कर लिया। जो अफजाल अहमद हैं वो अगवानपुर में रहते हैं करबला के सामने। तो उन्होंने वहाँ बुला के कोहरे वाले मज़ार पे हमारा निकाह करवा दिया मेरे घर वालों के अगेंस्ट। मेरे घर वालों को नहीं पता था, मेरी मम्मी इद्दत में बैठी थी। तो उसके बाद फिर मेरे घर वालों को जैसे पता चला कि इस तरह से मेरी लव मैरिज हो गई तो उन्होंने मुझसे सारे संबंध बंद कर दिए और मुझे ये लेकर चले गए। इनकी बीवी आई थी नाजुक जहाँ लेने, मुझे यहाँ पर लेकर चली गई वो मुझे। फिर वहाँ जाके मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया। नाजुक जहाँ ने, जो इनकी बीवी है, जो इनकी पहली बीवी हैं। तो वहाँ से मैं परेशान होकर करूले पे मोती मस्जिद पर
GH हेल्थ केयर में जाकर रहने लगी। वहाँ मैंने जॉब की पहले 3 महीने, फिर उसके बाद में डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? तो बोले हाँ रह सकती हैं मैडम, आप इमरजेंसी भी देख लिया करो। तो मैं वहाँ इमरजेंसी भी देखती थी, वहाँ वहीं रहना शुरू कर दिया मैंने। तो वहाँ या नहीं जाया करते थे। एक बार रात में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर दीदार हैं, बारादरी पे रहते हैं, उनका हॉस्पिटल था करूले पे। तो उन्होंने इनको फ़ोन करा, रियासत भाई आपकी बीवी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, आप आ जाएँ एक बार इनको देख लें। तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, ना आए, दूसरे दिन तक मुझे देखने नहीं आए। उसके बाद मुझे एहसास हुआ, मैंने तो इनके चक्कर में अपने घर वालों को भी छोड़ दिया। फिर अगर ये मुझे कुछ हो जाता, ये तो देखने भी नहीं आते। तो फिर मैंने अपने घर वालों से कांटेक्ट करा, किसी से करवाया कि मैं वापस आना चाह रही हूँ। तो मेरी अम्मी गई मुझे और मेरी फुप्पो गई, मुझे लेकर आ गई। मेरा कोर्ट से सारा डिवोर्स फाइनल करवा दिया। कोर्ट से आपका डिवोर्स हो गया? जी हो गया। डिवोर्स कब हुआ आपका? मेरा 2 तारीख 9वां महीना 2019 में। ठीक है। डिवोर्स होने के बाद इन्होंने कुछ टाइम तक मेरा पीछा नहीं करा। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे इन्होंने मुझे आते जाते देखा, हॉस्पिटल आते जाते देखा, फिर मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया कि मैं जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे पीछे पहुँच जाते हैं, मेरी मतलब बदनामी करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। मेरे स्टाफ को रोकते हैं, उसके साथ मारे पिटाई करते हैं। जी। अब जैसे 6 तारीख में सुबह में मैं हॉस्पिटल जा रही थी, तो मुझसे कहने लगे कि कहते हैं मुझे लास्ट बार बात करनी है, अपने दिल पे हाथ रख के ये कह दो कि आपको मेरे साथ नहीं रहना है। मैंने कहा आप कितनी बार भी पूछोगे मैं यही कहूँगी, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, कि मैंने आपके साथ रह कर देख लिया, आपने मेरी जब कदर बिल्कुल नहीं की, मैं दोबारा कैसे आ जाऊँ। तो मुझसे कहने लगे मैं तुम्हें घर लेकर दूंगा। 2 साल से मुझसे ये कह रहा है मैं तुम्हें घर लेकर दूंगा। मैंने कहा ऐसे घर का क्या करूँगी, मैं अकेली घर को चाटूंगी थोड़ी, मैं ऐसे घर में आपके साथ रहना ही नहीं चाह रही हूँ। तो मुझसे बोले चलो एक बार ये कह दो कि आप नहीं रहोगी। मैंने कहा एक बार नहीं, मैंने आपसे बहुत बार कह दिया। ज़बरदस्ती मुझे बाइक पे बिठाया चौराहे पे से। अच्छा। तो कहने लगे अब बस आखिरी बार मुझसे मना कर दो। मैंने कहा चलिए मैं बैठ गई, मैंने कहा आखिरी बार इनके मना कर दूँगी। तो इनसे मैंने फिर भी मना कर दिया। मना करने के बाद मैंने इनके नंबर सारे ही ब्लॉक कर दिए। फिर उन्होंने मुझे कॉल करने की कोशिश करी, जब इन नंबर नहीं लगा तो ये चिढ़कर हॉस्पिटल पहुँच गए। वहाँ जाके मार पिटाई स्टाफ के साथ की। जहाँ पे जॉब करती हैं? जी, क्राउन में। वहाँ जाके खूब स्टाफ के साथ मार पिटाई की। तो अकेले थे इनके साथ कोई और? इनके साथ इनके साले सद्दाम हुसैन थे, इनके भाई के बेटे थे असद, और इनकी बीवी थी नाजुक जहां, और जी वो भी थी। मेरे पास वीडियो है, उसमें भी हैं ये। ठीक है। तो वहाँ जाके खूब मेरे स्टाफ के साथ मार पिटाई की। आप वहाँ नहीं थे उस टाइम? मैं भी थी, मैं अंदर चैम्बर में थी, अपने कैबिन में बैठी थी। जैसे मैं बाहर निकल कर आई तो मैंने देखा तो बहुत सारे लोग थे। तो मैंने तभी 112 पे मैंने कॉल की, थाना कटघर से पुलिस आई, और फिर जब तक वो पुलिस आई ये लोग भाग चुके थे वहाँ से। ठीक है। तो फिर उसके बाद में पुलिस के साथ ही थाना कटघर चली गई। वहाँ पे 6 तारीख में मैंने FIR कराई, तहरीर दे दी अपनी। उसके बाद वहाँ पे उन लोगों ने प्रेशर बनाया कि 2 दिन का टाइम ले लो। 2 दिन का टाइम ले लो। मम्मी की समझ में आई क्योंकि हम इस मामले में पड़े नहीं कभी भी। तो हमने 2 दिन का इनको टाइम दिया। फिर तीसरे दिन वहाँ से कोई भी कॉल नहीं आई, फिर भी हम गए थाने। मैंने कहा अब तो आप ऐसा करें कि FIR करा दें। वहाँ ये लोग बिल्कुल नहीं जा रहे वहाँ पे। जैसे वहाँ जाके तो फिर आज मैंने सोचा कि आज हम फाइनली मुकदमा करवाई देते हैं। तो आज जैसे मुकदमा करवाया ना, तो वहाँ से 3 वकील आए। अच्छा। जिसमें से एक को मैं जानती हूँ क्योंकि वो वकील भी हैं, वो डॉक्टर भी हैं, मेरे से पहले से संपर्क में थे। तो मैंने सोचा इनसे कुछ बात करूं। और वो जो वकील हैं लाल मोहम्मद, वो इनके साड़ू भी हैं, रियासत हुसैन के। जी। तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, तो थाने में मुझसे कहने लगे तू मुकदमा कर रही है, तू मुकदमा तो जब करेगी जब तू जिंदा होगी। अच्छा। हम तुझे मुकदमा करने नहीं देंगे, ये आगे बढ़ेगा जब तू होगी, ना तू होगी ना कोई केस होगा। ये कह के ये थाने से बाहर निकल रहे थे। मैंने ये धमकी देखी, मेरे हाथ पे निशान लग रहे हैं तब। अच्छा। तो फिर मैंने इनको रोकने की कोशिश की। ये निशान किस चीज के हैं? ये मतलब मैंने इनको रोकने की कोशिश की। थाने से बाहर भाग रहे थे। तो इन्होंने अपने बचाव में या फिर कुछ भी समझ लीजिए इस तरह से मैंने थाने के बाहर इनको रोका, फिर मैडम को बुलाया। तो मैडम भी इस बात की गवाह हैं कि हाँ ये मुझे धमकी देके भाग रहे थे। फिर उसके बाद भी ये फरार हो गए सब। अच्छा। बस 2 वकील जो इनके साथ थे वो रह गए, जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी थी वो वहाँ से चले गए, लाल मोहम्मद। और ये मुझसे कहते हैं कि मेरा साला जो है फ़हीम, वो मेजर है। अच्छा। वो पुलिस में है, मेरा पुलिस भी घर की है और मेरे वकील भी घर के हैं। तुम कैसे आगे बढ़ाओगे मैं देखता हूँ। कहने लगे मुझे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे तुम्हारे खर्च होंगे जो भी होंगे। अच्छा। और तुम्हें ही करने पड़ेंगे वकील, और तुम इधर उधर के धक्के खाओगी, फिर तुम्हें बताऊंगा। तो अभी जो आपके हस्बैंड है रियासत, ये और भी आपसे कुछ कह रहे हैं, मतलब वो तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कुछ और भी कह रहे हैं? परेशान कर रहे हैं और कह रहे हैं तेजाब डाल दूंगा मैं तुम्हारे ऊपर। अच्छा। जब भी तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो तुम्हें वापस से मेरे पास आना ही है। अच्छा। तो ये तेजाब की धमकी दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। और दूसरे जो आपने बताया लाल मोहम्मद,
जी जी, वो क्या, वो वकील है इनके साड़ू? वो वकील है इनके साड़ू। वो क्या तो कहते वो हैं? मुझसे कह रहे हैं, आज उनसे मैंने सोचा हमदर्दी के तौर पे मैं इनसे बात करके देखती हूँ। तो मुझसे कह रहे हैं तू मुकदमा करेगी। मुकदमा तो जब आगे बढ़ेगा जब तू जिंदा होगी। जी। इस तरह से धमकी देके भाग रही थी। मैं डर गई। मैंने कहा ऐसा नहीं हो कि बाहर जाइए कुछ करें। मैंने इनको रोकने की कोशिश करी थाने के बाहर। मैंने इनको रोका, मैडम को बुलाया। मैंने कहा ऐसे धमकी दे रही है मुझे। आपने पुलिस में तहरीर दे दी है या ये वाली नहीं दी जो अब की है। मैडम को इस बात का मतलब मैम की नॉलेज में तो है। आपने वहाँ पुलिस स्टेशन में बताया कि मेरे जो हस्बैंड है जिनसे तलाक हो गया ऑफिशियली, जी वो जो है तेजाब की धमकी दे जी रहे हैं? बताया मैंने। तो उस पर पुलिस वालों ने क्या कहा? उस कोई पे कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस वाले? नहीं। 6 तारीख से अब तक आज कह रही हैं कि आज मुकदमा करवा रहे हैं हम आपका। जी जी। 6 तारीख की मैंने एप्लीकेशन दे रखी थी, सब बातें बता रखी थी। 2 दिन का तो ये है कि हमारे ऊपर प्रेशर बना के टाइम दिलवा दिया था हमसे। मगर फिर अब जैसे 3 तारीख के बाद 8 तारीख के बाद जैसे केस करना था वो अभी तक नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं रियासत जो है इन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी करके शादी की है? बिल्कुल क्योंकि धोखाधड़ी आपको की नहीं है। पता था कि शादीशुदा है? बिल्कुल तो मुझे इनके नहीं बच्चे पता। भी होंगे? इनकी 2 बेटियां हैं। एक बेटी ने इंटर कर लिया है अच्छा। और एक बेटी 9th क्लास में है। तो आपकी तो उनसे काफी उम्र का जो है कम होगी? जी जी जी। तो आपको ये बात नहीं पता चला जब आपकी जो है लव मैरिज हो गई थी? जी, जब मेरा निकाह हो गया, निकाह के बाद मुझे पता चला कि ये शादीशुदा हैं। जी। जब मेरे घर वालों ने भी मुझसे संबंध सारे ख़त्म कर दिए। अभी आप क्या चाहती हैं? अभी मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ मुझे परेशान ना करें, मुझे टॉर्चर ना करें। जैसे जहाँ मैं जॉब करती हूँ मेरी जॉब भी छूट गई। जी जी। कि वो ये कह रहे हैं कि मैडम हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये रोज़ का फर्जी था कि कोई भी आके मार पिटाई करना शुरू कर देता है। और बाहर के लोग ये सोचते हैं कि पेशेंट को तो कोई परेशानी है, पेशेंट के साथ वाले से लड़ाई हो रही है। तो अभी बस आप यही चाहती हैं जैसा आपका यहाँ से जो है डिवोर्स हो गया तो ये आपको परेशान ना करे? बिल्कुल। और ये आपको रियासत जो है लगातार परेशान कर रहे हैं आपको? कंटिन्यू परेशान कर रहे हैं। मेरा सारा काम बंद है। अब मैं घर पे बैठी हूँ इस टाइम पे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे हॉस्पिटल में किसी भी तरह से फसाद हो। जी जी। तो सिर्फ रियासत ही है, इनके साथ कोई और भी है? एक तारीख है, तारीख जैदी मेरे पास 3 तारीख को आए थे। जी। तो मुझसे कहने लगे कि रियासत अगर मर गए ना तो मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। मेरा पापा जो है पुलिस में है और मैं खुद वकालत कर रहा हूँ। ये कौन है? ये तारीख जैदी इनके फ्रेंड हैं। फ्रेंड है? जी मतलब सारे इनके जो लोग हैं वो आप पर दबाव बना रहे हैं? बिल्कुल। कहने लगे वरना वापस आ जाओ, वरना तो अगर कुछ हो गया तो तुम ही जिम्मेदार होगी, तुम्हारे इनके बच्चों की बददुआ तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। जी। और क्या कहते हैं, जैसे ही मर गया तो सारा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हारी वजह से कर रहा है वो जो भी कर रहा है। तो जैसा कि अभी आपने देखा, डॉक्टर हिना पूरी तरीके से टूट चुकी हैं क्योंकि उनको संभालने वाला कोई नहीं है। उनके वालिद का भी इंतकाल हो चुका है और उनका कोई भाई भी नहीं है। वह केवल 4 बहनें हैं और घर पर एक बूढ़ी माँ है। अब देखना ये है क्या डॉक्टर हिना को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। कैमरामैन सनी के साथ मैं मोहम्मद दानिश, आज मीडिया ग्रुप, मुरादाबाद से।